Class 7, this is your history, chapter number 6, Town Traders and Craftsmen. लास्ट वीडियो में मैं आपको क्राफ्ट टाउन्स तक बता चुकी थी. नाउ अवर टॉपिक इज इम्पोर्टेंट बिजनेस कम्युनिटीज़. दो तरह की बिजनेस कम्युनिटीज़ हुआ करती थी, बिग ट्रेडर्स एंड स्मॉल ट्रेडर्स की. बिग ट्रेडर्स रिच और उनकी शिप्स एंड बोट्स अपनी होती थी, वो विदेशों में भी ट्रेड किया करते थे. और जो स्मॉल ट्रेडर्स थे वो लोकली करते थे ट्रेड स्पाइसेस, क्लॉथ और क्राफ्ट का. मुगलों ने काफ़ी पैटर्नाइज्ड किया क्राफ्टमैन को और एनकरेज किया मास्टर क्राफ्टमैन को कि वो कंडक्ट करें वर्कशॉप्स, कारखाने वगैरह लोगों को ट्रेन करने के लिए. ट्रेडर्स ने गिल्ड बनाई अब उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इन गिल्ड्स में रूल्स बनाए जाते थे मेंबर्स के लिए, पॉलिसीज़, रेगुलेशंस, ताकि सबको बेनिफिट मिल सके. स्पाइसेस और टेक्सटाइल मोस्ट इम्पोर्टेंट आइटम था ट्रेड का, और इसको रेड सी, पर्शियन गल्फ, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना में एक्सपोर्ट किया जाता था. कुछ ट्रेडर्स ज़्यादातर ट्रैवल किया करते थे लार्ज कारवांस में. इसमें से बंजारा इस तरह का एक ट्रेडिंग ग्रुप था. अब इम्पोर्टेंट टाउन्स की बात की जाए, सबसे पहले आता है हम्पी. ये था कैपिटल विजयनगर एम्पायर की, और ये एक शानदार सिटी थी जिसमें शानदार फोर्ट्स थे, सुंदर टेम्पल्स थे. इसको रिवर तुंगभद्रा नॉर्थ में प्रोटेक्ट करती थी और रॉकी ग्रेनाइट रिजेस तीनों तरफ दूसरी साइड. हम्पी के जो र्यून्स हैं वो हमें बताते हैं कि कितना स्प्लेंडर और फैबुलस वेल्थ यहाँ पर उसने खोई है. सिटी एक प्लान्ड थी इस तरह से कि ये प्रोटेक्ट हुई होती थी फोर्ट्स के द्वारा, बाहरी फील्ड्स के द्वारा और 20 किलोमीटर लॉन्ग वाटर चैनल के द्वारा, जो एक डिफेंस का काम करते थे किसी भी बाहरी अटैक से. हम्पी आर्किटेक्चर स्पेशल था. हम्पी ने अपना एक प्राइम पोजीशन एंजॉय किया 15-16 सेंचुरी में. ये कल्चरल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ का हब हुआ करता था. हम्पी एक इम्पोर्टेंट कॉटन और स्पाइस ट्रेड सेंटर था. ट्रेडर्स पर्शिया से, अरेबिया से, म्यांमार से, चाइना से आते थे यहाँ पर. यूरोपियन मर्चेंट्स भी यहाँ से कॉटन और स्पाइसेस खरीदते थे. टेम्पल्स कल्चरल एक्टिविटीज़ के हब होते थे, और आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर महानवमी प्लेटफॉर्म एक मिला है जहाँ पर किंग जो है बाहर वालों से ट्रिब्यूट लेता था, मीन्स गिफ्ट लेता था. 1565 में हम्पी को डिफीट किया दिल्ली सुल्तान ने, और यही वो टाइम था जब हम्पी का गौरव खत्म होने लगा, ड्यून होने लगा हम्पी. नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट टाउन सूरत. सूरत सिचुएटेड है रिवर ताप्ती के बैंक्स पर. मिडीवियल टाइम में सूरत एक इम्पोर्टेंट पोर्ट था, एक ट्रेडिंग टाउन्स भी था साथ में. रिजल्ट इसका जो था स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन थी, ये गेटवे था ट्रेड का और वेस्ट एशिया में गल्फ ऑफ ओरम्बस के. सूरत एक इम्पोर्टेंट मुगल ट्रेडिंग पोर्ट था, और ये एक मेजर ओवरलैंड रूट भी यहाँ से होकर आगरा से दिल्ली तक जाता था. सूरत अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस था और एक मेजर सेंटर भी था टेक्सटाइल का, जिस साथ साथ इंडिगो और दूसरे प्रोडक्ट भी यहाँ पर ट्रेड होते थे. ब्रिटिश ने इस्टेब्लिश किया अपने ट्रेडिंग फैक्ट्री सूरत में 1612 में, और डच ने भी ओपन किया अपने ट्रेडिंग फैक्ट्री फ्रेंच के बाद 1664 में. ट्रेड एंड कॉमर्स यहाँ पर 1689 में काफ़ी फ्लोरिश हुए, और एवरेजली 100 ऑफ शिप्स एक ही टाइम पर अलग अलग कंट्रीज से आकर यहाँ पर रुकती थी. ट्रेड और कॉमर्स जैसे यहाँ फला फूला, रूल्स भी बनाए गए, ऑफिसेज बनाए गए, कस्टम हाउस बनाए गए जहाँ पर ट्रेडर्स पेड करते थे अपने टैक्सेस को. मिंट भी यहाँ पर टकसाल मतलब जहाँ पर कॉइन्स बनाए जाते हैं, जहाँ पर ट्रेडर्स फॉरेन कंट्रीज से अपनी फॉरेन कंट्रीज़ की करेंसी को एक्सचेंज कर लिया करते थे. मुग़ल एम्पायर में भी कुछ ऑफिसेज यहाँ पर बनाए. हालांकि सूरत जो है उसने अपना डिक्लाइन एक्सपीरियंस किया 17वीं सेंचुरी के एंड में. काफ़ी सारे फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. मराठा लीडर शिवाजी ने इसको डिस्ट्रॉय किया 1664 में. साथ साथ मुग़ल एम्पायर भी डिक्लाइन होने लगी थी, तो मार्केट और प्रोडक्टिविटी जो थी वो ख़त्म होने लगी, वो खो गई. पुर्तगाली यानी कि पोर्टुगीज़ जो थे उन्होंने अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया सी रूट्स पर यहाँ, और यहाँ पर कंपटीशन हो गया बॉम्बे से जो उस समय हुआ करती थी, जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी शिफ्ट हो गई और हेडक्वार्टर्स उसके 1668 में वहाँ बन गए. तो आज भी सूरत एक मेजर कमर्शियल सेंटर है.